हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन। दोस्तों, आप सभी लोग के बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप स्टोर कीपर का इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर आप स्टोर कीपर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा आपको देखने के लिए, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाले हैं। ये जो चीज़ बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जानना। आज हम बताने वाले हैं आपको कि हाउ टू रिसीव मटेरियल। हमारे एक इंडियन भाई कमेंट है, अनिल भाई इसके बारे में वीडियो बनाइए, मैं सीख रहा हूँ, स्टोर कीपर तैयारी कर रहा हूँ, मटेरियल रिसीव करने का कुछ प्रोसेस बता दीजिए, कैसे मटेरियल रिसीव करते हैं हम। तो बहुत अच्छा उनका कमेंट है, उनका कमेंट में लाइक करता हूँ। थैंक यू फॉर दिस कमेंट। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टोर कीपर तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने वाले, ऐसा क्वेश्चन पूछता भी क्लाइंट जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि स्टोर कीपर का काम कैसे होता है मटेरियल रिसीव करने का। तो मटेरियल कैसे रिसीव करते हैं आपको पता होना चाहिए। हाउ टू रिसीव मटेरियल। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कैसे मटेरियल रिसीव होता है। जब दोस्तों एक सप्लायर आता है मटेरियल लेकर डिलीवरी के लिए स्टोर में, तो सबसे पहले हम उसका सप्लायर जो होता है हमको बिल देता है, डिलीवरी नोट जो होता है देता है। डिलीवरी नोट देगा, पीओ देगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है डिलीवरी नोट में, सप्लायर का नाम देखना होता है, कौन सप्लायर है, दूसरा कहाँ उसका डिलीवरी है। हमारे पास जो बिल लेके आया है उन्हें डिलीवरी करना है। एड्रेस जो डिलीवरी एड्रेस होता है वो एड्रेस हमारे यहाँ का है कि और कोई किसी प्रोजेक्ट का है। कभी कभी ऐसा होता है, आप जब काम करते हैं, इस समय यहाँ काम करता हूँ, यहाँ पे 8 प्रोजेक्ट मटेरियल आता है, 8 प्रोजेक्ट का आता है। तो फिर क्या है कि हमको देखना कि हमारा मटेरियल किसी का और है। अगर हमारे प्रोजेक्ट का है तो हमको रिसीव करना, अगर दूसरे प्रोजेक्ट है तो उनको हैंड ओवर कर देंगे हम, इनका रहेगा। तो जिसका मटेरियल लगेगा वो रिसीव करेगा। तो देखना है कि डिलीवरी हमारा है किसी का और है। अगला चीज दोस्तों क्या देखना होता है, क्या मटेरियल है। मटेरियल हमारा क्या है, पीओ में आपका जो परचेज ऑर्डर होता है उसमें देखना होता है कि हमारा परचेज ऑर्डर क्या लगा हुआ है, मटेरियल का क्या रिक्वेस्ट पड़ा है, क्या मटेरियल हमारा सप्लाई लेके आया है। जो मटेरियल हमारा परचेज ऑर्डर में है, जो नाम उसका है, जो साइज है, जो कंपनी का है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मॉडल नंबर है, जो भी कुछ है जानकारी रहता है पीओ नंबर में, वो सारा पीओ जो लगा है वो डिलीवरी नोट में है कि नहीं है। अगर दोनों हमको देखना होता है, मॉडल नंबर हो गया, साइज हो गया, क्वांटिटी हो गया, सब मैच कर रहा है अगर हमारे डिलीवरी नोट से, तो हमको रिसीव करना है। अदरवाइज कभी कभी ऐसा क्या होता है, अब उसमें पीओ में लिखा है ऑर्गेनिक कंपनी लिखा है यूएसए, डिलीवरी नोट में कुछ लिखा है और दूसरा इस सऊदी अरबिया लिखा है, कुछ और लिखा है डिलीवरी नोट में मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग भी देखना होता है, जो मटेरियल होता है, मटेरियल पे जो मैन्युफैक्चरिंग नाम लिखा हुआ है वही बिल में होना चाहिए। जो आपका पीओ है उसमें भी होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग नाम उसमें लिखा है डिलीवरी नोट में उसमें भी होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है पीओ से हमारा डिलीवरी नोट बिल्कुल मैच होना चाहिए। मॉडल नंबर, डिस्क्रिप्शन, साइज, क्वांटिटी, जो भी कुछ है टू जेड है, सारा मैच होना चाहिए। मैच अगर हमारा कर रहा है तो उसको रिसीव करना है। और कभी मटेरियल आता है, देख आपको अगर नए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मटेरियल जो आता है कभी कभी बल्क में आता है, बड़ा सा ट्रेलर आएगा, पूरा मटेरियल लोड रहेगा, उसमें बहुत सारा पैलेट रहेगा, 20-20 पैलेट मटेरियल आता है, 25 पैलेट मटेरियल आता है ट्रेलर पे। तो कभी मटेरियल आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मटेरियल को तो देखे बिल में आप, डिलीवरी नोट में, पीओ में क्या क्या मटेरियल है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है बल्क में होता है, बॉक्स में होता है, एक बॉक्स में कितना क्वांटिटी है और देखिए कितना बॉक्स में क्वांटिटी है और कितना बॉक्स हमारा कुल है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए और मोबाइल का हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो हमारा जितना बॉक्स में 100 क्वांटिटी, हमारा 10 बॉक्स आया है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना हमारा हो गया चेक कर लेंगे। तो ऐसे एक एक मटेरियल को हम चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मटेरियल हमारा लूज में आता है, जैसे मान लो 100 मटेरियल है और 25-25 का बॉक्स है, 3 बॉक्स हमारा फुल है, कुछ लूज करके दे दिया है सप्लायर ने। तो लूज वाला जो होता है मटेरियल उसको हमको काउंट करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम काउंट नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा आपके साथ। ऐसा नहीं है आप अकेले रहेंगे, अगर आप स्टोर कीपर हैं, असिस्टेंट है, जो भी है, तो आपके साथ है लेबर रहेगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, काम के हिसाब से रहेगा। तो मटेरियल अगर हमारा जो लूज आता है तो उस मटेरियल को हमारा काम होता है फिजिकल चेक करना, क्वांटिटी कितना है। चेक करने के बाद हम क्वालिटी भी देखते हैं, मटेरियल रिसीव करते हैं, जो क्वालिटी मटेरियल हमारा कैसा है, दिखने में कैसा लग, क्वालिटी उसका कैसा है। अगर रिसीव करते समय आपको कुछ भी मिसमैच हो रहा है, मॉडल नंबर मिसमैच हो रहा है, साइज मिसमैच हो रहा है या फिर कलर मिसमैच हो रहा है, जो भी कुछ मिसमैच हो रहा है दोस्तों आपको होल्ड कर देना है। आपके जो सुपरवाइजर है उनको इन्फॉर्म करिए आप कि मटेरियल हमारे मिसमैच। अभी मैं मटेरियल रिसीव कर रहा था, उसमें BUPM लिखा है, मटेरियल ब्लू कलर और मटेरियल आया है फिजिकल व्हाइट कलर।
तो मटेरियल को मैंने होल्ड किया, अपने सुपरवाइजर को मैं इन्फॉर्म किया, तो बोले कि ठीक है रिटर्न कर दो, तो सप्लायर मटेरियल रिटर्न लेके गया। तो ऐसा होता है बहुत सिचुएशन में, मटेरियल का कलर देखना जरूरी भी है, कौन सा कलर का है, कौन साइज का है, कौन सा मॉडल का है। अगर दोस्तों नहीं देखेंगे तो रिसीव करने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे आप, आपको बहुत कुछ ऊपर पेनाल्टी भी लग सकता है, दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो कोई भी मटेरियल रिसीव करते हैं जल्दीबाजी न करें, आराम से सब कुछ देख के सही तरीके से करें आप। उसके बाद दोस्तों सब कुछ अगर मैच कर रहा है, मिल रहा है आपका, मैच रिसीव करिए। रिसीव करते समय भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी मटेरियल क्या होता है, बहुत सारा वैरायटी होता है। अगर बहुत सारा मटेरियल हमारा मतलब 15-20 वैरायटी का आ गया है, और हमारा मैकेनिकल मटेरियल है, एल्बो है, कफलिंग है, टी है, या फिर रिड्यूसर है, फीमेल अडाप्टर है, बहुत सारे करीब मटेरियल आ गया। तो कभी कभी मटेरियल क्या होता है, एक बॉक्स में 2 मटेरियल भर देता है वो लोग सप्लायर लोग, कंपनी वाले एक बॉक्स में दो मटेरियल फुल कर देता है, कभी 3 कर देता है। तो कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि बॉक्स में होता है, तो आप पहले मटेरियल सारा अलग करवा लें। जब भी मटेरियल ज़्यादा आता है, मिस रहता है, तो पहले सब मटेरियल अलग करा लें। मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। अगर हम नए हैं तो कुछ से करना जरूरी, आपके लिए जरूरी है। तो सारा मटेरियल हमारा 15 वैरायटी मटेरियल हमारा आया है, तो 15 वैरायटी का जो मटेरियल हमारा है, सारा उसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप। डिवाइड करने के बाद उसको फिर क्या एक एक हम मिलाइए, उसमें देखिए मॉडल नंबर क्या है, पीओ में डिलीवरी नोट में क्या है, मिलाइए उससे। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या नाम उसका है, साइज क्या है, मॉडल क्वांटिटी क्या है। हो गया, क्लास करिए, किनारे करिए, साइड करिए उसको, अगला देखिए। तो दोस्तों इस तरह से एक एक मटेरियल को आप रिसीव कर सकते हैं। जब भी मटेरियल रिसीव करना होता है तो घबराए मत, आपको पहले स्टार्टिंग मिला ले, उसके बाद सारा मटेरियल को अलग अलग करके डिवाइड कर ले, तब कर इससे करेंगे आपको आसानी होगा। और ज़्यादा मटेरियल आया है तो आप घबरा जाएंगे और आप तो नहीं कर पाएंगे। तो मटेरियल जब आता है, ज़्यादा मटेरियल होता है, जो आपके साथ काम करता है लोग, उनको बोलिए मटेरियल को सारा अलग अलग कर दे, उसके बाद आपको मिलाने में आसानी होगा। उसके बाद दोस्तों रिसीव करते समय ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो सप्लायर है कितना मटेरियल लेके आया है और कितना मटेरियल हमारा पीओ लगा है, ये भी ध्यान देना होता है। जो कि पीओ मान लो 1000 क्वांटिटी होता है, कभी कभी ऐसा होता है 1000 क्वांटिटी पीओ हमारा लगा है, परचेज ऑर्डर लगा हुआ है, और सप्लायर मटेरियल लेके आया है 500, तो हमको पीओ में 500 ही लिखना है, ऐसा नहीं 1000 लिख देना है। जो डिलीवरी नोट है उसमें 500 लिखा है, 1000 लिखा है। जितना आप रिसीव करते हैं आपको उतना लिखना है डिलीवरी नोट में या पीओ में, जो भी। ऐसा नहीं कि 1000 होता, बहुत ऐसा मटेरियल आता है 1000 क्वांटिटी लगा तो 500 आता है, 200 आता है, पूरा नहीं आता एक बार में। तो जितना आप रिसीव करते हैं उसमें पीओ मेंशन करना, मैंने इतना रिसीव किया। डिलीवरी नोट में कर सकते हैं उसमें भी इतना रिसीव किया है। उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इस बॉक्स 10 बॉक्स 10x5, ये बॉक्स में जितना क्वांटिटी है समझाने के लिए लिख सकते हैं। ये बॉक्स में 50 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, इंटू इक्वल टू इतना करके, तो अगला बंदा देखेगा समझ जाएगा, जो आपका डाटा एंट्री होगा जो सिस्टम में चढ़ाएगा। ये समझने के लिए आसानी है, अगर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये देखना बहुत जरूरी है, कितना हमारा डिमांड, कितना हमारा पीओ लगा हुआ है, कितना मटेरियल हमारा आया हुआ है। तो इस तरह से प्रोसेस है मटेरियल रिसीव करने का। मटेरियल हमारा रिसीव हो जाता है, उसके बाद अगला प्रोसेस होता है उसका टैग बनाना सप्लायर का। हाँ, मटेरियल रिसीव करने के बाद दोस्तों क्या होता है फिर, सप्लायर होता है, उसमें हमको स्टम्प मार के सप्लायर को कॉपी देना होता है, कॉपी अपने पास रखना पड़ता है। उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, आपका नाम क्या है लिखना है, आईडी नंबर कितना आपका वो भी डालना होता है, और डेट डालना होता है। तो एक कॉपी सप्लायर को हम देते हैं, कॉपी अपने पास हम रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर सप्लायर जाता है, फिर मटेरियल को क्या करना अगला प्रोसेस में, उसको मटेरियल को अपने आप टैग बनाना है, कौन सा मटेरियल हमारा है, कितना क्वांटिटी, कितना साइज है, कितना मॉडल नंबर है, उसका जहाँ लोकेशन है उसको सही लोकेशन पे डालना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़रूरी है जानना इसके बारे में। जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको सही लोकेशन पे डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग क्या करता है, लोकेशन गड़बड़ कर देता है। और अगर कोई बंदा आपका वर्कर में, लेबर में अगर वो ट्रेंड है, जानकारी उसको है, तो उसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये काम आपका है देखना मटेरियल हमारा जो रिसीव हुआ है वो सही लोकेशन में गया नहीं गया है। तो दोस्तों उसको टैग बनाने के बाद फिर मटेरियल को उस लोकेशन में डालना, उसका लेबलिंग करना। सिस्टम में आप काम करते हैं तो सिस्टम में चढ़ाना भी होता है। कहीं कहीं स्टोर कीपर जो होता है मटेरियल जो रिसीव करता है उसके बाद सिस्टम में चढ़ाता है, बट हमारी कंपनी में डाटा एंट्री वाले सिस्टम पे मटेरियल को चढ़ाते हैं, तब जाकर हमारी इन्वेंट्री में आता है। तो हर कंपनी का अपना अलग नियम है। तो इस कंपनी में डाटा एंट्री के जो ऑपरेटर है, जो वो लोग हैं, वही लोग चढ़ाता है मटेरियल को सिस्टम में। तो कहीं कहीं स्टोर कीपर चढ़ाता है।
तो दोस्तों इस तरह प्रोसेस है मटेरियल रिसीव करने का। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा दोस्तों, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी तरह मैं भी किसी वीडियो देख के आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, कर रहा हूँ। दोस्तों मैं भी कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।